हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी लाइफ में सब सही चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि वृषभ राशि यानी कि टॉरस ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर 2024 तक का समय। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, साथ ही क्या गाइडेंस है जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। पहले हम टैरोट से देखेंगे, फिर मैं इन दो डेक से भी कुछ कार्ड निकालूंगी। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चलिए देखते हैं। प्लीज़ बताइए माय डियर टैरो, कैसा रहेगा 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर 2024 तक का समय वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि टॉरस ज़ोडिएक वालों के लिए 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर 2024 तक का समय कैसा रहेगा, प्लीज़ बताइए। 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस आप लोगे, कोई लोग आपसे मिलने आ सकते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कुछ ऑफ़र्स यहाँ आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कोई पैसों से रिलेटेड लेन देन रह सकता है। ओके, तो जांच परख के देन इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना। अगर शादी की बात आपकी होती है, कहीं से कोई रिश्ता आता है तो भी जल्दबाजी मत करना, आपको फ़ैसला बहुत सोच समझ कर लेना है। 1 मिनट। ओके, तो फैसला बहुत सोच समझ कर लेना। किंग ऑफ पेंटिकल्स, सारी पेंटिकल्स की एनर्जी है। आई थिंक आपके लिए इस समय पैसा सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इन 10 डेज़ में मनी, यस, मनी मनी मनी, और मनी की वजह से या किसी वजह से आप थोड़ा सा ना टेंशन में भी कुछ लोग हो सकते हो, स्ट्रेस में रह सकते हो। कुछ ख़रीदना है, पैसे कम पड़ रहे हैं, कुछ रिलेशनशिप की वजह से भी टेंशन हो सकती है किसी किसी को। ओके, सो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कि भले ही आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, दैट डजेंट मैटर, लेकिन पैसे से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैसले आपको इस समय में लेने पड़ेंगे। शायद आप कुछ बाय करो, बड़ी चीज़, ओके, मे बी घर, कार, कुछ इस तरह की चीज़ें। तो आप पैसे की तरफ देख रहे हो कि कितने पैसे मेरे पास है, मुझे और कितने की ज़रूरत है। ओके, या जो भी हाउस होल्ड आइटम सपोज़ परचेज़ कर रहे हो तो वहाँ हो सकता है किसी के पैसे कम पड़ जाए, कुछ भी चीज़ है। तो मनी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपके लिए 10 डेज़ में रहेगा। ओके, और इस वजह से सबसे ज़्यादा, ओके, अब ये मनी फैक्टर है तो ये शादी से रिलेटेड भी मैं कह सकती हूँ। हो सकता है कि अभी आपकी शादी नहीं हुई है और आपके पास इतनी अच्छी जॉब नहीं है कि आप शादी कर सको, किसी को जो है कमिटमेंट दे सको, तो उस वजह से भी आप थोड़ा स्ट्रेस में हो, या आपका पार्टनर आपको बिकॉज ऑफ मनी छोड़कर चला गया है। ओके, ये भी एनर्जीज़ हैं। या आपको पैसे का लॉस हो गया है बिकॉज ऑफ समबडी, तो उस वजह से आप टेंशन में हो। तो मनी एक कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फैमिली प्रॉब्लम्स को भी जो कहूँ तो इस समय में रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, कि फैमिली में ज़्यादातर डिस्कशन अगर आपका होगा तो पैसों से रिलेटेड ही रहेगा कि क्या करना है, कैसा। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसों की कमी है, एटलीस्ट इन 10 डेज़ में मुझे नहीं लग रहा कि आपके पास किसी तरह की कोई कमी रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस है आपके लाइफ में। ओके, पैसों को लेकर किसी की, काफ़ी लोगों के लिए फाइनेंसिस को लेकर ही यहाँ पर टेंशन लग रही है। रिलेशनशिप के मामले में कुछ लोग स्टक हैं। ओके, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं। सो अगर आपकी अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए तो इन 10 दिन में वृषभ राशि वालों की लाइफ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, रिलेशनशिप के मामले में भी रहेगी। लेकिन बात यह है कि आप उसे किस तरह से देखते हो, जांचो परखो देन डिसीजन लो। ओके, आप जो भी चीज़ें बाय करोगे इन 10 दिन में, ऐसा नहीं है कि क्विकली डिसीजन लो, नहीं, थोड़ा सा सोच समझ कर जांच पड़ताल करके देन डिसीजन लेना।
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो डिसीजन आपका गलत होगा, बट एक श्योरिटी देखिए हर किसी को अपनी तरफ से लेनी चाहिए आजकल के टाइम के हिसाब से। ओके, तो आप कुछ चीज़ें देख रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, आपके शादी की अगर बात चल रही है तो शादी के लिए हो सकता है लड़की के माँ बाप या लड़के के माँ बाप आपके घर पे आएँ और बातचीत करें, और जो भी है आप फिर उस हिसाब से बातचीत करके इम्पोर्टेंट फैसले लेना। ओके, ब्लाइंडली किसी डॉक्यूमेंट पे पैसे से रिलेटेड खास करके साइन नहीं करना, ध्यान से कागजात आप ज़रूर पढ़ लेना। पैसों को लेकर आप चिंतित दिख रहे हो, जैसे कि मैंने कहा भी, ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है, पैसा है, भरपूर है, लेकिन शायद आपकी जो नीड है उसके हिसाब से में भी कम पड़ रहे हो पैसे। उस वजह से आप थोड़े से ना टेंशन में हो कि इतने पैसे कम पड़ रहे हैं, क्या करूँगा, कैसे करूँगी, इस तरह की आपकी मेंटलिटी कहीं ना कहीं रहेगी। ओके, कैरियर में ग्रोथ है, आपकी स्टेबिलिटी है, हर चीज़ आपकी परफेक्टली चल रही है, पर फिर भी एक टेंशन वाला ना थोड़ा आपका एनवायरनमेंट है इस टाइम में, ये मैं कह सकती हूँ। और कैरियर शादी में भी आपके जैसे किसी किसी के लिए शायद बैरियर की तरह भी काम कर रहा है। तो आपको अगर जॉबलेस हो तो यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी जॉब लग जाएगी, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, मौके आपकी लाइफ में आ रहे हैं, किसी किसी की यहाँ पर प्रमोशन हो सकती है, ह्यूज बेनिफिट आपको पैसों के मामले में होगा कहीं पर। ओके, आपके पास मौके आएंगे, प्रमोशन होना, ये सारी चीज़ें मतलब रहेंगी। अगर आप एक बिज़नेस पर्सन हो तो आपको अच्छे क्लाइंट्स मिल सकते हैं, और मे बी कहीं से कहीं रुका हुआ आपको धन मिल जाए इस टाइम में, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पर एक अच्छी चीज़, एक इम्पॉर्टेंट अच्छा डिसीजन लेकर आप थोड़े से एटीट्यूड में भी लाइक लग रहे हैं कुछ लोग, तो यहाँ मैं ये कहूँगी कि एटीट्यूड में प्लीज़ मत आना। ओके, और अच्छा रहेगा कि ज़्यादा चीज़ें ना डिस्क्लोज़ मत करो, किसी के सामने अपनी बढ़ाई ना करें आप, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, जो चीज़ें हैं आपकी हैं, आपके खुद के कर्म हैं, आपकी खुद की मेहनत है, आप दूसरों के सामने अपने गुणगान बिल्कुल ना कीजिए कि यस मैंने ये करा, मैंने वो करा, इस तरह के व्यवहार से थोड़ा सा बचिए। साथ ही यहाँ पर एक नेगेटिविटी, एक मिस्टीरियस नेचर भी किसी किसी का हो सकता है। अब नेगेटिविटी कैसे है, आपको पैसे की ज़रूरत है, आपको बहुत सारा रुपया चाहिए। ओके, ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ आपको 5-10 हज़ार की ज़रूरत नहीं, आपके जो भी गोल है, पर्पस है, आप चाहते हो बहुत अमीर होना, बहुत अमीर होना, करोड़ों की बात। ओके, यही मैं कहूँगी जिस हिसाब से भी आपके कार्ड्स निकले हैं। तो आप बहुत सारा धन चाहते हो, बहुत सारा मनी चाहते हो, लेकिन इसके लिए कुछ लोगों को यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने कहा अपॉर्चुनिटी आएगी, अब वो अपॉर्चुनिटी आपको गलत मिलती है, सही मिलती है, ये आपको देखना है। ओके, इसीलिए मैंने कहा एक तो जल्दबाजी में इन्वेस्ट नहीं करना, गैम्बलिंग से बचो, और सट्टेबाजी वगैरह में ज़्यादा मत लगो। अगर आपको नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ की तो ऐसी फील्ड में मत जाओ, दूसरों को देखकर खास करके बिल्कुल एंट्री नहीं करनी है आपको। स्टॉक मार्केट ही मान लीजिए हो गया, या गैम्बलिंग वगैरह, सपोज़ आपके पास ऑफ़र आता है कुछ भी, या एप्लीकेशंस आजकल चल रहे हैं गेमिंग वगैरह के, या आप इतना करोड़ कमा लोगे, ये कर लोगे, तो इन सब में आप जालसाजी में ना फंसें, आपके पैसे का लॉस हो जाएगा, फिर आप इस मोड में आ जाओगे टेंशन के मामले में। ओके, मे भी हो सकता है 2 दिन आपको फ़ायदा हो जाए कहीं से, और आप फिर उछल पड़ो कि यस मैं तो बहुत मतलब कि मास्टर बन गया हूँ या मास्टर बन गई हूँ इस चीज़ में, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ओके, दूसरी चीज़ गलत रास्ते की बात है, स्पेशली फॉर फीमेल, मेल के लिए भी मैं कहूँगी ये चीज़। वैसे तो आप अपने कैरेक्टर की प्लीज़ सुरक्षा कीजिए, आपको कुछ भी गलत गतिविधियों के माध्यम से पैसा नहीं कमाना है। ओके, वरना आगे लाइफ में आपको बहुत टेंशन मिलेगी, बहुत स्ट्रेस मिलेगा। डू नॉट थिंक कि अभी आज जो करा उसका रिज़ल्ट आपके ऊपर 10 साल बाद नहीं आ सकता, आपकी लाइफ पे 10 साल बाद नहीं पड़ेगा। इस चीज़ को प्लीज़ दिमाग से निकालिए। ओके, अगर कोई आपको पैसों का लालच देकर अपने साथ रिलेशन बनाने के लिए कहता है कि आपको इतने रुपए मिल जाएंगे, आप ऐसा कर लो। ओके, मे बी आप मेल हो फीमेल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको अपने कैरेक्टर को सही रखना है। इस तरह की गलत चीज़ों में मत फंसना, क्योंकि आप इतने भी नीडी नहीं हो कि आपके पास रोटी भी खाने को नहीं है और आप इस दलदल में फंस जाओ। ध्यान रखो इस चीज़ का। तो किसी भी इस तरह के शॉर्टकट्स को
मत अपनाना पैसे कमाने के लिए। स्पिरिचुअल रहो, थोड़ा धार्मिक रहो, अच्छे रहो, पवित्र रहो, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, क्योंकि बाद में वरना आपको प्रॉब्लम होगी। साथ ही डू नॉट कंपेयर योर लाइफ विद अदर्स, अपनी लाइफ को दूसरों से प्लीज़ कंपेयर मत कीजिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकता है, सर दर्द होना, टेंशन। उसका रीज़न ये है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। डिसीजन लो, ना कि स्ट्रेस लो। ओके, प्रॉब्लम सॉल्व करने पे फोकस करो, प्रॉब्लम पे नहीं। सॉल्यूशन पे फोकस करना है आपको, ना कि प्रॉब्लम पर फोकस करना है। इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिए आप लोग। ओके, तो यहाँ मैं ये कहूँगी स्लीपलेस नाइट वगैरह में मत पड़ो। जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, एक्शन लो उसके प्रति। मे बी कभी कभी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं चीज़ें। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक जगह बैठे ही रहो। ओके, कुछ फैसला ही ना लो लाइफ के लिए। दूसरी चीज़ ये, यहाँ पर रिलेशनशिप में कुछ लोगों को पास्ट में हर्ट हुआ है, उस वजह से भी शायद कोई रात को बहुत टेंशन में रहेगा, सो नहीं पा रहे हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा रो रहे हो, बेचैन हो, यादें आपको बार बार सता रही हैं। आपका ध्यान क्या है? ऐसा नहीं है कि अभी भगवान ने आपको रिलेशन नहीं दिया, नहीं, आपके पास हर वो रिलेशन है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट था, इम्पोर्टेंट है। लेकिन आप बहुत ही मतलब कि एक ऐसे इंसान हो जो कि ना थैंकफुल नहीं होते हो, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आती है उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होते हो। आपका कंप्लेनिंग मोड ही नहीं हटता, कंप्लेन मोड ही आपका मतलब ख़त्म ही नहीं होता। बार बार आप रिवाइज करते रहते हो प्रॉब्लम्स को, इंसिडेंट्स को। मैंने ये कहा था, मैंने वो करा, इसने नहीं माना, उसने ऐसा करा, वैसा करा। ओके, तो आपके पास भगवान ने दिया है, रिलेशन है आपके पास, अच्छे बच्चे, बीवी, हर चीज़ में भी आपके पास हो सकती है, लवर हो सकता है। बट आपका फोकस कहाँ पर है? जो चीज़ें नहीं मिली, जो चीज़ें आपके पार्टनर ने नहीं की, उस पे फोकस ज़्यादा है। उसने आपके साथ क्या करा, उस चीज़ पर आपका ध्यान नहीं रहता कि उसने क्या अच्छा किया। आप बहुत ही अनग्रेटफुल पर्सन हो जाते हो कभी कभी अपने लाइफ पार्टनर के प्रति, अपने स्पाउस के प्रति। तो आपको ऐसा नहीं करना है। साथ ही अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में एक अच्छा लाइफ पार्टनर आए, तो यहाँ आपको अभी भी जो रिलेशन्स अभी आपकी लाइफ में हैं, ओके, तो उनके प्रति थैंकफुल रहने की ज़रूरत है। जब आप थैंकफुल रहोगे तो आप अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे अपने होने वाले जीवन साथी के साथ, या जो भी आपकी फैमिली इस वक्त है, जो भी फैमिली मेम्बर है उनके साथ, दोस्तों के साथ। तो आपको थैंकफुल होने की सलाह दी जा रही है। लकी कलर्स की बात की जाए, बिकॉज मनी की एनर्जी है, सबसे पहले मैं कहूँगी कि ब्लैक कलर को आप प्लीज़ इस टाइम पे अवॉइड करना। यूज़ ग्रीन कलर, ग्रीन कलर सबसे ज़्यादा आप यूज़ करो, मैक्सिमम करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा कलर आपके लिए अगर मैं सजेस्ट करूं तो वो रहेगा आपके लिए येलो, क्रीम, वाइट। इनमें आप कोई भी कलर पहन लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। इन दो कलर्स पे ही ज़्यादा फोकस आप रखिए। अवॉइड स्पेशली ब्लैक करना है। ओके, ब्लैक को खास करके आप प्लीज़ अवॉइड कीजिए। साथ ही थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, आपका दिमाग खुलेगा, आपकी एनर्जी सही रहेंगी। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, फ्रेश एयर लो, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज निकल कर आता है। ये दूसरे गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। आर यू फोकस्ड ऑन रोमांस राइट नाउ? डिसाइड टू क्रिएट हैप्पीनेस एंड हारमोनी। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि क्या आप राइट नाउ रोमांस पे फोकस कर रहे हो? आई थिंक नहीं कर रहे हो। ओके, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है एक्चुअली कि आपको क्रिएट करनी है हैप्पीनेस, हारमोनी अपने रिलेशनशिप में, एंड सी एन इंक्रीज इन लॉयल एंड केयरिंग फ्रेंड्स इन योर लाइफ। तो जो भी आपके दोस्त हैं, परिवार हैं, उनके साथ आप खुश रहिए, अच्छा प्रेम पूर्वक माहौल बनाइए। तो इससे क्या होगा, आपको खुद दिखेगा कि ईमानदार, लॉयल लोग और केयरिंग फ्रेंड्स आपकी लाइफ में हैं। आपको रियलाइज़ होगा, आप, मैंने कहा ना, अनग्रेटफुल हो आप जो चीज़ें हैं उनके लिए, तो आपको ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है। डिसाइड टू एक्सेप्ट लव इन योर लाइफ। साथ ही आप एक्सेप्ट करो कि यस, प्यार को अपनी लाइफ में आने के लिए मतलब कि परमिशन दो। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है अलाउ द डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप और द रीकिंडलिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग वन।
यस अगेन आपके लिए वही बातें आ गई जो मैंने अभी आपको टैरोस के थ्रू कहा था कि आपको जो भी रिलेशनशिप है उसमें नए तरीके से एक रोमांटिक साइकिल को स्टार्ट करने की ज़रूरत है। जो आपके पार्टनर या तो एक नया पर्सन किसी किसी की लाइफ में आ सकता है, आप उसकी तरफ देखिए, और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, मैरिड है, तो आप अपने पार्टनर के साथ थोड़ा प्यार से रहिए। ओके, यहाँ आपके लिए अफर्मेशन निकल कर आई है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। आई स्पार्कल एंड शाइन, आई इमिनेट हारमनी एंड लव, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फैंटेस्टिक सिग्निफिकेंट अदर्स प्रेजेंटली नोन और अननोन, आई अलाउ लव, आई हैव द बेस्ट फ्रेंड। ओके, आप सिर्फ इतना अफर्मेशन बोलोगे तो भी चल जाएगा, या आप हर चीज़ के लिए थैंकफुल रहो। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, जो भी रिलेशनशिप में हैं, जो भी रिश्ते हैं, जो भी दोस्त हैं, हर किसी के प्रति आप थैंकफुल रहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज निकल कर आता है। प्लीज़ बताइए वृषभ राशि वालों के लिए और क्या मैसेजेस है। वृषभ राशि टॉरस ज़ोडिएक वालों के लिए 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक के लिए क्या मैसेजेस हैं। यू विल गेट रिच एंड फेमस, आप बहुत जल्दी ही अमीर हो जाओगे और फेमस भी हो जाओगे। ओके, प्रसिद्ध भी आप हो जाओगे। आपके लिए ये मैसेज निकल कर आया है। नेक्स्ट इज़ यू नीड टू टेक रेस्ट। यस, आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आराम भी दीजिए अपने दिल और दिमाग को, अपनी बॉडी को। और देखते हैं 2 मैसेजेस आपके लिए। यू नीड टू गो फॉर शॉपिंग, आपको शॉपिंग की ज़रूरत है। यस, मैंने कहा इतना मनी काफ़ी ज़्यादा आपके इस टाइम पे लग रही है, आप पैसा खर्च करोगे, चीज़ें करोगे। यू नीड टू चेंज योर अप्रोच, आपको अपनी अप्रोच चेंज करनी है। यस, खास करके रिलेशन, पैसा, जो भी चीज़ है ना, आप थैंकफुल होना स्टार्ट करो। कोई भी चीज़ें है ना, आप सेटिस्फाइड होना स्टार्ट करो। आप क्या है, बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं होते हो। अगर एक चीज़ मिल भी गई है तो दूसरी चीज़ के लिए रोगे, दूसरी मिल गई तीसरे के लिए। ये जो चीज़ें काफ़ी ह्यूमन होते हैं ऐसे, मैं नहीं कह रही नहीं होते, पर आपके साथ क्या है, टॉरस वालों के साथ थोड़ा ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि एक तो आपका जो प्लैनेट है वो है वीनस, शुक्र, जो सिर्फ लग्ज़री पे ज़्यादा फोकस करता है। ओके, तो लग्ज़री के लिए एक हद तक होना, क्रेज़ी चेस करना, हर चीज़ सही है, पर ओवर नहीं होना है हर चीज़ के लिए। ओके, कुछ चीज़ें टाइम के साथ अपने आप अनफोल्ड होती जाती हैं, उस चीज़ को होने दो। और साथ ही जो भी चीज़ आपको मिलती है ना, उसके लिए थैंकफुल ज़रूर रहो। आप नया चाहते हो, दैट इज़ फाइन, लेकिन आपके पास जो ऑलरेडी चीज़ है ना, उसके लिए जब तक आप थैंकफुल नहीं रहोगे, आपकी लाइफ में एक चेजिंग मोड भी आपका चलता रहेगा, आप सेटिस्फाइड कभी नहीं रहोगे। ओके, तो अगर आप संतुष्टि चाहते हो जीवन में, तो जो भी चीज़ आपको मिलती है उसके लिए जो है आप थैंकफुल ज़रूर रहिए, और फिर देखिए मैजिक अपनी लाइफ में। ओके, तो ये थी टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर 2024 तक की टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।